फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के लिए किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसका परसेप्शन, मोटिवेशन, उसका नेचर या इससे जुड़े हुए टॉपिक्स बहुत ही रूटीन के टॉपिक हैं। बहुत से लोग रोज़ राय लेते हैं, रोज़ क्लाइंट एडवाइस लेते हैं और हमें देनी होती है, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि हम व्यक्ति की फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं, व्यक्ति की फीलिंग्स के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी साइकोलॉजिकल टॉपिक से जुड़ी हुई जानकारी लेनी है तो साइकोलॉजिस्ट से लीजिए। यदि आपको प्यार के बारे में जानकारी लेनी है तो आप दो लोगों से ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से ले सकते हैं और जिसने प्यार किया है उससे ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट होती है, जिनका नेचर शाई होता है, जिनको प्यार की इच्छा होती है और वो प्यार हल्का सा महसूस करते हैं, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन, अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपने मन के भाव हैं, फीलिंग्स हैं, वो सामने वाले महिला मित्र तक पहुंचा नहीं पाते। तो कुछ खास ऐसे टिप्स हैं जिन्हें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिन्हें आप आजमा सकते हैं और आप अपने प्यार को पा सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि आप जो भी कार्य करें इस तरह का, पहले अपने करियर को ज़रूर सेटल करें। यह बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ खास टिप्स, 9 ऐसे खास टिप्स जो बहुत ही साइकोलॉजिकल हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं और इनमें 8वां जो टिप्स है वो आपके बहुत ही काम का है। तो नंबर 1 दोस्तों, रेस्पेक्ट करना। दोस्तों, किसी भी महिला के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोग उसका रेस्पेक्ट करें और वो इसमें बहुत ही प्राउड फील करती है, उनको अच्छा फीलिंग आता है। और अगर ये रेस्पेक्ट बहुत से लोगों के बीच हो, जहाँ खासकर उनके जानने वाले हों, या उसका रेस्पेक्ट हो, चाहे भीड़ में हो चाहे अकेले में हो, यदि उसका रेस्पेक्ट अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये मानिए कि वो अपने बहुत अच्छे कैरेक्टर की छाप छोड़ता है उसके मन में। या उस महिला को ये लग सकता है कि ये व्यक्ति हो सकता है मुझे चाहता हो सकता है इसके मन में मेरे प्रति प्रेम की भावना हो, अफेक्शनेट हो। तो ये आप इस तरह से अपने प्यार की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस तक पहुंचा सकते हैं, उसका रिस्पेक्ट करके। नंबर 2, उसकी बातों को ध्यान से सुनना। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल बात है कि वो एक बेहतरीन लिसनर हो, वो अच्छा सुनने वाला हो। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर डोमिनेट नेचर का है, अगर तब भी वो अच्छे से सुन रहा है, अगर वो एग्रेसिव नेचर का है तब भी बहुत अच्छे से सुन रहा है, अगर वो गुस्से में कुछ चीज़ें बोल जाता हो, अच्छी बुरी जैसी भी हो बोल जाता हो, लेकिन अगर आप बेस्ट लिसनर हैं, सुनने वाले हैं, अच्छे श्रोता हैं, तो ये आप मानिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके मन के विरुद्ध भी बातें कहता है तो अगली बार वो बंद कर देगा, इस तरह की एक्टिविटी को बंद कर देगा, यदि आप अच्छे श्रोता हैं, बेस्ट लिसनर हैं, आप सुनने वाले हैं। और यदि ये अगर बातें आप अपनी महिला मित्र जिसको आप चाहने लगे हैं, फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं, अगर वो आपके प्रति अब कुछ बोल रही हैं, चाहे जैसा बोल रही हैं, चाहे वो इगोइस्टिक ही क्यों ना हो, चाहे वो अग्रेसिव होकर बातें क्यों नहीं कर रही हो, चाहे उनकी बातों में डोमिनेंटशिप क्यों नहीं दिख रही हो, फिर भी आप बेस्ट लिसनर की तरफ सुनते हैं, तो ये मानिए कि जब वो अपनी बात खत्म कर चुकी होती हैं तो उसके दिमाग में, उनके ब्रेन में और उनके दिल में ये बात ज़रूर आती है कि आप में ऐसी कोई ना कोई बात ज़रूर है कि जिसके चलते आप उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से चुपचाप सुने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये चूँकि महिला और पुरुष का मामला है, तो यहाँ पर उसको हर हाल में ये महसूस होगा कि हो सकता है आप उसे प्रेम करने लगे हों, आप उसके प्रति अफेक्शनेट हों या उसे प्यार करने लगे हों, तो ये उसके मन में आ जाएगी। तो आपको ये दूसरा जो टिप्स ये ज़रूर काम में लेना चाहिए कि आप बेहतरीन श्रोता बन के अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। नंबर 3, समय देना। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का समय बड़ा कीमती है। हर एक व्यक्ति का, वो बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, उसको बहुत सारे काम करने हैं, जॉब भी देखना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और अगर इस दौरान वो अपना कीमती समय एक महिला मित्र के लिए निकालता है, वो बोल नहीं पाता है लेकिन समय निकालता है, चाहे वो उसके काम के लिए निकालता हो, चाहे उसके लिए वो कॉफ़ी शॉप पे कहीं बैठना चाह रहा हो, उसके साथ कुछ समय बिताना चाह रहा हो, लेकिन अगर वो अपना जॉब के समय में से कीमती समय निकाल कर, बिजी शेड्यूल्स में से समय निकाल कर उसके लिए कुछ समय निकालता है, तो ये मानिए कि उस महिला को ये लगेगा कि कुछ खास समय मेरे लिए निकाला जा रहा है और मुझे अहमियत दी जा रही है, तो इसका रीज़न भी खास ही होगा और ये उसके दिमाग में आ सकता है कि शायद हो सकता है आप उसे प्रेम करने लगे हों। नंबर 3 दोस्तों, मुश्किल समय में उसका साथ देना। दोस्तों, ये किसी भी
व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आप उसके मुश्किल समय में उसका साथ दे रहे हैं। तो एक महिला का यदि आप उसके मुश्किल समय में साथ दे रहे हैं, हो सकता है जब उसके बहुत अपने फैमिली के लोग साथ नहीं दे रहे हों, उसका फ्रेंड सर्कल साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन आप साथ दे रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल है। यदि आप किसी महिला का उसके मुश्किल समय में साथ देते हैं, तो ये मानिए कि 100% बिना कहे, बिना इजहार किए आप ये बता सकते हैं कि आप उसको चाहते हैं। तो ये एक अपने आप में एक तरह का साइकोलॉजिकल तरीका है, और इस तरीकों को आप आजमा कर देख सकते हैं। नंबर 5, नैतिक समर्थन देना। दोस्तों, किसी भी महिला को यदि आप नैतिक समर्थन देते हैं, उसकी अच्छी बातों को, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को सराहते हैं, उसकी अच्छी बातों को उसको बताते हैं, और अगर आप उसकी कमियों को भी बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं, तो ये मानिए कि आप उसको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, और वो आपसे प्रभावित हो सकती है। हो सकता है उसको ये दिमाग में आ जाए कि आप उसको इंटरनली या बहुत अंदर ही अंदर आप उसको चाहते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम की भावना रखते हैं, या उसके प्रति अफेक्शनेट हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है लोगों को, या खास करके उस महिला मित्र को जिसको आप चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, इस तरह से आप उसको अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप उसे चाहने लगे हैं। नंबर नेक्स्ट, गलतियां माफ करके। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि गलतियां, वैसे इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं, और अगर आप उस महिला मित्र की गलतियां हो जाती हैं आपके सामने, आपके लिए हो जाती हैं, कुछ गलतियां, मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपको बुरा भी लगता है, लेकिन आप उन गलतियों को माफ कर देते हैं, तो आप अपने एक कैरेक्टर का बहुत बढ़िया जो है प्रेजेंस देते हैं, वहां पर उसका अपने पॉजिटिविटी का एक रुख रखते हैं उसके सामने, और वो 100% ये सोचेगी कि आप उसकी गलतियों को माफ करें, तो आपके मन में उसके प्रति खास इंपॉर्टेंस है, वैल्यू दे रहे हैं आप उसको। तो ये अपने आप में प्यार का, प्रेम का, फीलिंग का इजहार करना ही है। नेक्स्ट, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना। दोस्तों, अच्छे शब्द किसे प्रभावित नहीं करते, आप बोल के देखिए। मैं केवल महिला मित्र की बात नहीं कर रहा हूं, आप कहीं पर भी अच्छे शब्द बोल के देखिए, आपको रिवर्ट में वैसे ही शब्द मिलेंगे, वैसा ही रिस्पेक्ट मिलेगा, जैसे शब्द आप बोल रहे हैं वैसा। तो अगर आप किसी महिला को अच्छे शब्दों से बात कर रहे हैं, और अगर उन शब्दों में मधुरता हो, उसके प्रति केयरफुल आप दिख रहे हो, आपकी बातों में केयरफुलनेस हो, तो 100% वो जो महिला मित्र है, जिन्हें आप चाहने लगे हैं, जिनके प्रति आपके मन में फीलिंग है, वो 100% उसके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि आप उसे चाहते हैं, आप सिर्फ बोल नहीं पा रहे हैं। और धीरे धीरे वो जो प्रेम का जो संचार है, जो अंकुर है, उसके दिमाग में भी आने लगेंगे, फूटने लगेंगे। एंड दोस्तों, सबसे खास बात जो मैं अब बताना चाह रहा था, इमोशनल सपोर्ट देना। दोस्तों, किसी भी महिला को ये बहुत पसंद आता है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति उसको इमोशनल सपोर्ट दे, उसके दुख सुख में अपनी जी जान लगा दे, या उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपना हर एक एफर्ट्स लगा दे। बहुत से लोग नहीं लगा पाते हैं, बहुत से लोग हिचकते हैं, बहुत से लोग कह नहीं पाते, सपोर्ट नहीं दे पाते, सोचते हैं जमाने भर की बातें कि मैं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। लेकिन अगर आप उसके मुश्किल समय में या उसको इमोशनली सपोर्ट देते हैं, चाहे वो परेशान हो, किसी भी प्रॉब्लम पे वो सैड है, और आप उसकी सैडनेस दूर करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम में हो, चाहे वो और किसी प्रॉब्लम की वजह से सैडनेस आ रही हो, और आप उसको अपना सपोर्ट देते हैं और उसकी प्रॉब्लम को दूर करने की हर एक कोशिश करते हैं, तो दोस्तों, ये 100% क्लियरली है, बिल्कुल क्लियर है और साइकोलॉजिकली है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरा ये सजेशन है, आप अगर इमोशनल सपोर्ट देंगे तो किसी भी महिला का दिल जीतने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। एंड लास्ट वन, तोहफे देना या गिफ्ट देना। दोस्तों, किसी भी महिला को आप समय समय पर, चाहे वो उसका बर्थडे हो, चाहे ओकेजनली दे रहे हो, चाहे उसकी खास अचीवमेंट हो, यदि आप समय समय पर उसको अच्छे से गिफ्ट देते हैं, तो ये 100% मानिए कि ये महिला को इम्प्रेस करता है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि व्यक्ति के मन में मेरे प्रति अच्छे भाव है, फीलिंग है, हो सकता है ये मुझे प्यार करने लगा हो। तो ये खास तरीका है कि आप उसे अपने प्यार का इजहार इस तरह करें, जहाँ पर आप अपने हिचकिचाहट के चलते नहीं बोल पा रहे हैं, जहाँ आप इंट्रोवर्ट हैं तो नहीं बोल पा रहे हैं, जहाँ आप अपने शाई नेचर की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आप इन तरीकों को, इन टिप्स को काम में लेकर बोल देते हैं, तो हो सकता है आपको आपका प्यार मिल जाए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड जो मेरा 8 पॉइंट्स था इमोशनल सपोर्ट देना, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।